हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम टेंसेस को देखेंगे ब्रीफली। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं हर टेंस के, बट ब्रीफली एक बार हम कोशिश करेंगे कि सारे टेंसेस को एक साथ कंबाइन करके हम समझ पाएँ कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो प्रेजेंट टेंस हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी हमने ब्रीफली कवर किया है। पास्ट और प्रेजेंट तो हमने प्रॉपरली कवर किया है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूँ अगर, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि कोई भी वर्ब है या एडजेक्टिव है, दोनों को हम एक सिमिलर तरीके से ट्रीट करते हैं कोरियन लैंग्वेज में। तो उसमें हम आयो या फिर ओयो लगाते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई वर्ड ले लीजिए आप, मोक्ता, टू ईट, है ना, तो दा को रिमूव करते हैं और इसको हम ओयो या आयो लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द लास्ट वाउल ऑफ द सिलेबल। तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ओ, तो इस पे हम ओयो लगाएंगे। अगर ओ या फिर आ रहता है तो हम उसमें आयो लगाते हैं। इसके अलावा कुछ और रहता है वाउल तो उसमें हम ओयो लगाएंगे। और कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे थे इसमें, जैसे हादा है तो हादा का हमेशा ही हेयो हो जाता है। जो भी अगर कोई वर्ब है वो हादा से एंडिंग हो रही है उसकी, जैसे कुंबू हादा मतलब स्टडी करना, और इल्हादा, है ना, इल्हादा मतलब होता है वर्क, काम करना। तो इन सब का प्रेजेंट में हेयो हो जाएगा। ठीक है। और एक और सीखा था हमने कि अगर लास्ट में वाउल एंड ही ई से हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल माशिदा, माशिदा मतलब होता है टू ड्रिंक, तो यहाँ पर लास्ट में ई से ही एंडिंग हो रही है इसकी। तो इस केस में ये जो ई है, जब इसमें ओयो लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो ये यो में चेंज हो जाता है। तो इसका प्रेजेंट बनेगा माशोयो। ठीक है। अब एक और कन्फ्यूज़न आता है लोगों को कि जैसे इंग्लिश में होता है कि एक तो नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, कि आई डू समथिंग या आई गो समवेयर या आई स्टडी समथिंग। और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं इस मोमेंट में, है ना। तो उसमें आई एन जी वाला जो बनाते हैं कि आई एम स्टडिंग। तो इनमें क्या फ़र्क है? कोरियन में मोस्टली दोनों को एक तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर आप किसी को बोलना हो कि मैं कोरियन पढ़ता हूँ, तो वो बोलेगा चौनन हांगुगोरल खुम्बू हेयो। और अगर बोलना हो कि मैं अभी कोरियन पढ़ रहा हूँ, तो भी चौनन हांगुगोरल खुम्बू हेयो। जैसे पूछता है कोई कि मोहेयो मतलब व्हाट आर यू डूइंग, मोहे, मोहेयो, तो उसका आंसर भी दे सकते हैं कि हांगुगो खुम्बू है, हांगुगोरल खुम्बू हेयो, है ना। तो उसका मतलब आई एम स्टडिंग कोरियन राइट नाउ, दोनों के सेंस में। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली वो करना हो, एम्फेसाइज करना हो कि कोरियन लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं या कुछ भी अभी कर रहे हैं इस मोमेंट में, तो उसके लिए अलग एक एंडिंग होती है। नॉर्मली आपको आप अगर इसमें सिंपल आयो ओयो लगा के बोलेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको एम्फेसाइज करना हो उस पर कि अभी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक एंडिंग होती है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। वो होती है वर्ब, या वर्ब में ही होगा जनरली, एडजेक्टिव में तो होता नहीं कॉन्टिन्यूस। वर्ब प्लस गो इसयो। तो अगर आप बोलते हैं छनन फाप मक्ता मक्को इसयो, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मक्को इसयो। फाप मकोयो भी बोल सकते हैं, लेकिन फाप मक्को इसयो बोलने में थोड़ा एम्फेसाइज होगा कि राइट नाउ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो ये अभी आया नहीं है हमारे लेसन्स में, लेकिन मैं आपको बता दिया मैंने कि ये गो इसयो एग्जैक्टली वर्ब प्लस आई एन जी के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी एडजेक्टिव्स में भी जैसे किसी चीज़ को बोलना हो आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एडजेक्टिव में फिसादा, एक्सपेंसिव, समथिंग इज़ एक्सपेंसिव, तो सिंपल बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आईफोन, तो आप बोलेंगे आई फोन नुन या आईफोनी फिसायो, मतलब आईफोन एक्सपेंसिव है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंसेस के सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में क्या हो जाता है कि ये आयो ओयो जो लगा रहे थे हम, इसकी जगह सिंपली हम आसोयो ओसोयो लगाते हैं। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये ऐड हो जाता है, जो डबल इस शियत है श करेक्टर, आसयो या ओसयो। रूल सेम रहेगा कि अगर लास्ट में लास्ट वावल इसका ओ या आ है वर्ब का या एडजेक्टिव का, तो उसमें आसयो लगेगा, अदरवाइज ओसयो लगेगा। तो आपको बोलना है कि मैं कल फ्रेंड से मिला, अपने फ्रेंड से मिला, तो क्या बोलेंगे ओजे, मतलब कल। कई बार हम सेंटेंस में कोरियन में छौन को हटा देते हैं, आई जो सब्जेक्ट है ना उसको, वो अंडरस्टूड होता है कि मैं बोल रहा हूँ तो अपने बारे में ही बोल रहा हूँ। तो अगर हिडन है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब अपने बारे में बात हो रही है। तो ओजे कल, फ्रेंड का क्या होता है कोरियन छिंगू, तो छिंगूरिल मानना था होता है ना मिलने का, तो मानना सोयो, ठीक है। और किसी से पूछना हो आपको कि कल आपने क्या खाया, तो क्या पूछेंगे अजय मुसल, या कह सकते हैं मोल मोगोसयो, मोल मोगोसयो, मोसल मोगोसयो, ठीक है। तो ये आपका पास्ट हो गया। अब पास्ट में भी जैसे हम अगर टेक्निकली ग्रामर को देखें, इंग्लिश ग्रामर को या हिंदी ग्रामर को, तो उसमें कितने सारे होते हैं कि वो सिंपल पे इंडेफिनिट का अलग होता है कि आई वेंट, है ना, या आई एट, या आई हैव ईटन। तो वो चीज़ें कोरियन में इतना डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। आप सिंपल ये बोल रहे हैं तो इसका दोनों मतलब हो सकता है, हैज़ हैव, आई हैव डन समथिंग, या आई डिड समथिंग, दोनों सेंस में ये आपका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो कम कन्फ्यूज़न है, आई होप कि दोनों आपके क्लियर हैं यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे आते हैं, हमने अभी एक पिछले लेसन में शायद पढ़ा था कि गेस्सोयो करके एक एंडिंग होती है, वर्ब प्लस गेस्सोयो, जैसे खा गेस्सोयो, मोकेस्सोयो। तो अक्सर उसको अगर आप ग्रामर की किताबों में देखेंगे तो उसका गेस्सोयो का मतलब दिया होता है विल या शैल, फ्यूचर के सेंस में। बट ये थोड़ा सा कम कॉमनली यूज़ होता है। ये फ्यूचर में जनरली सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाला एंडिंग है वो आपका ये एंडिंग है। तो इसलिए मैं ये अभी आया नहीं है लेसन में, लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ इसमें जब आप टेंसेस को कवर कर रहे हैं तो साथ में ये है कि वर्ब या एडजेक्टिव जो भी है आप ले रहे हैं उसका रूट प्लस उसमें नीचे में अगर है पश्चिम का स्पेस खाली है, कुछ नहीं है पच लगा हुआ उसमें, तो नीचे में इल लगा देंगे और कोएओ लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल खादा जाना, तो खाल कोएओ का मतलब हो गया आई विल गो, मैं जाऊंगा। मोगल को अगर यहाँ पे, लेकिन जैसे आप मोक्ता में देख लें तो यहाँ पे पाछिम आ रहा है ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ पे पाछिम है तो ल लगाने की जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो उस केस में हम इल लगाएंगे। ये ऐसे लिखने का मतलब है, ये ऐसे लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि सब जनरली इल कोयो ही होगा, लेकिन किसी किसी केस में ये ब्रैकेट के अंदर वाला अ भी लग सकता है, यानी कि इल कोयो लग जाएगा। तो यहाँ पे मोगल कोयो, ये हमारा होगा आई विल ईट, राइट। तो ये सबसे कॉमन है। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल के लिए लेकर के एक सेंटेंस कि आई एम वॉचिंग अ मूवी, है ना, तो योंगवा का मतलब होता है मूवी, योंगवा। योंगवा रिल फोदा मतलब देखना, तो फ्वायो हो जाता है इसका। फायो मतलब मैं देख रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं फासयो का मतलब मैंने देखा, आई वॉच्ड अ मूवी। और फूल कोएयो अगर बोलते हैं तो उसका मतलब हो गया कि आई विल वॉच, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी एक मूवी आई थी जिसको ऑस्कर भी मिला है, पैरासाइट, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आपको अगर मूवी देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए इसको, अच्छी मूवी है। तो आप पूछना हो किसी से कि हैव यू वॉच दिस मूवी पैरासाइट योंगवारिल फायो फासयो, हैव यू वॉच्ड। तो कोई बोल सकता है कि
आनियो, नहीं। अब यहाँ पे एक नया वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आजिक। आजिक का मतलब होता है अभी तक, अभी तक नहीं किया है कुछ, तो येट उस सेंस में। आजिक आन पास है, आन हमने पढ़ा है ना कि किसी भी वर्ब के उसके पहले आन लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाता है। आन पास है, आजिक आन पास है। लेकिन का आपको याद है क्या बोलते हैं वर्ड? खुरोचिमान। अगर आपको लेकिन बोलना हो तो खुरोचिमान, कल देखूंगा, लेकिन कल देखूंगा कैसे बोलेंगे? खुरोचिमान नेल फोल कोयो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्यूचर के टेंस, पास्ट के टेंस, प्रेजेंट इसके सभी टेंसेज आप, सभी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक काम हम करेंगे कि ये तो मैंने सिंपल सेंटेंसेस बताया आपको जिसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं लगाए हैं, लेकिन इसी में आप प्रैक्टिस करने के पर्पस से काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बना सकते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी में दोस्त के साथ ये कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ या हिस्ट्री की किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं पार्क में अपने ब्रदर के साथ टहल रहा हूँ, या मैं कल इतने बजे इसके साथ यहाँ पर ये करूँगा। तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आप टाइम पार्टिकल, लोकेशन पार्टिकल, इन सब का यूज़ करके बना सकते हैं सेंटेंसेस। उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रीफली बता दूँ मैं कि कोरियन लैंग्वेज में कुछ भी, जो सबसे पहला तो है कि सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। और वर्ब जो है वो सबसे एंड में आएगा, और वर्ब एंडिंग जो भी उसकी होगी, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। बाकी जो एलिमेंट हैं वो बीच में, उसका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आता है कि मैं इस टाइम पे, इस जगह पे, इसके साथ, वो कहीं भी लगा सकते हैं आप। टाइम, लोकेशन और अदर एलिमेंट्स, है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको एग्जांपल के लिए बना कर दिखाता हूँ। छोनन छिगम, छिगम का मतलब अभी, काफे एसो मतलब कैफे में, छिंगू वा खाची, वा खाची या ग्वा खाची, वा ग्वा आपको पता होगा एंड होता है इसका मतलब, खाची मतलब टुगेदर, तो उसके इसका मतलब हुआ सिंपल, किसी के साथ, विद समवन। छिंगू वा खाची 한국어 를 공부하고 있어요। हमने लगाया है यहाँ पे कंटिन्यूअस वाला एंडिंग, गो 있어요 मतलब मैं। अब यहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंस लंबे देखते हैं आप, तो समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए कौन कर रहा है, और फिर लास्ट का देखिए आप वर्ब, मैं पढ़ रहा हूँ। दिस इज़ द मेन रूट पार्ट कि एक हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मैं पढ़ रहा हूँ, कोरियन पढ़ रहा हूँ। बाकी डिटेल बाद में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ अभी काफ़े में दोस्त के साथ, ये सब एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं ना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, इतना ही है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, और अगले लेसन में हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे, रिकैप करूँगा मैं, सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नई नई चीज़ें जानते जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसका सही तरीके से यूज़ कर पाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक दो लेसन में मैं जो चीज़ हमने पढ़ी हैं उसको रिवाइज़ करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।